हरि ओम। बोल श्री सदगुरु भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि अखंड ज्योत अगर बुझ जाए तो क्या यह अपशगुन है? प्रश्न है, निश्चित रूप से नहीं। अखंड ज्योत अगर बुझ गई है तो हमें उस ज्योत को हटाकर दूसरी ज्योत बनाकर दोबारा से उसे प्रज्वलित कर लेना चाहिए। वहम नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता अपने संतान की संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं तो ये मानना चाहिए कि माँ ने कोई संकट आया वो अपने ऊपर ले लिया। किसी भी तरह का कोई वहम नहीं करना चाहिए। माता की भक्ति प्रेम से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, डर कर नहीं। कई बार अखंड ज्योत को बढ़ाते हुए, उसकी ज्योत को ऊपर करते हुए बुझ जाती है। तो समाधान यह है कि जब आप अखंड ज्योत को ऊपर करें तो उससे पूर्व एक अन्य छोटा सा दीप, एक ज्योत अलग से बना ले और उस छोटी ज्योत को उसी अखंड ज्योत से प्रज्वलित करके रख लें। उसके बाद अखंड ज्योत को ऊपर करें। अखंड ज्योत आराम से ऊपर हो जाए, प्रज्वलित रहे तो अति उत्तम। संयोग से अगर बुझ जाती है तो उसी छोटी ज्योति से, जिस ज्योति को आपने अखंड ज्योत से प्रज्वलित करा था, उस छोटी ज्योति से पुनः उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर लीजिए और माँ की आराधना में लग जाइए। तो संदेह और डर नहीं करना चाहिए। माँ बड़ी कृपालु है। माँ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं। तो वहम नहीं, श्रद्धा से पूजन करें। दूसरा प्रश्न है कि खेतरी अच्छे से नहीं उगी, जो अच्छे से नहीं उगे तो क्या कोई अपशगुन है? उत्तर फिर वही है, निश्चित रूप से नहीं। कई बार होता है कि जो अच्छे नहीं आए होंगे, पानी ज़्यादा डाल दिया आपने, मिट्टी या रेता ठीक नहीं था, तो अगली बार के लिए ध्यान रखें और माँ से प्रार्थना करते रहें, अपना आशीर्वाद रखें और ये निश्चित माने कि कोई भी अपशगुन नहीं है और माँ हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती है। माँ पे अखंड विश्वास रखें। तीसरा प्रश्न आया कि कई बार कलश या नारियल खंडित हो जाता है तो क्या अपशगुन है? निश्चित रूप से नहीं। दूसरा कलश और नारियल ले आइए, विधि विधान से उसकी स्थापना कराइए, फिर से पुराना वाला रखा रहने दीजिए और माँ की आराधना को पूर्ण कीजिए। एक बात ध्यान रखें कि आराधना में, भक्ति में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर ऊपर हो गई, आपने फिर से कर दी और वहम को मन से निकाल देना चाहिए। फिर भी अगर मन में ग्लानि है तो प्रायश्चित स्वरूप आप गऊ को चारा खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, चींटियों को चीनी आटा अर्पित कर सकते हैं और माँ की नाम मंत्रों की आराधना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका उच्चारण कर सकते हैं। माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ सदैव अपने बच्चों का ध्यान रखती है। एक छोटी सी कथा ध्यान आ रही है कि एक बालक अपने पिता के साथ
प्रतिदिन मंदिर में जाता, मंदिर में बैठता अपने पिता के साथ। उसके पिता बड़ी जोर जोर से मंत्रों का पाठ करते, संस्कृत के मंत्र भारी भारी। वो छोटा बालक बड़े ध्यान से अपने पिता के उन मंत्रों को सुनता। एक दिन क्या हुआ कि जब पिता जोर जोर से मंत्रों का पाठ कर रहे थे, श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तो वो छोटा बालक भी अपनी हिंदी की वर्णमाला जोर जोर से बोलना शुरू हो गया। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय, घा से घड़ी, इत्यादि इत्यादि। तो लोग हैरान हुए, पिता भी हैरान हुए। पूछा उस बालक से कि बेटा ये जोर जोर से वर्णमाला का उच्चारण क्यों कर रहे हो? तो वो अबोध बालक बोला कि हे पिताजी, मैं नियम से आपको देखता हूं कि आप जो श्लोक का उच्चारण करते हैं, आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनमें सभी अक्षर, स्वर और व्यंजन सभी मेरी वर्णमाला के ही हैं। का से कबूतर है उसमें, खा से खरगोश है, गा से गाय है, घा से घड़ी है। इससे इतर, इस वर्णमाला से अलग उनमें और कोई अक्षर या शब्द नहीं है, तो मैं इतने बड़े बड़े मंत्र या श्लोक का उच्चारण तो नहीं कर पाता। तो मैंने भी भगवान से, माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, मैंने पूरी वर्णमाला आपके सम्मुख गा दी है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय, घा से घड़ी, वर्णमाला मैंने आपको दे दी है। अब इसमें से, इन वर्णमाला के शब्दों से, अक्षरों से आप जो भी सुंदर स्तुति लगती है आप बना लीजिए, वो मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो इतना सुंदर भाव, सभी बड़ी गदगद हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति में, माँ की भक्ति में प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। भय से कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति से भय का निराकरण होता है, भक्ति से भय दूर होता है। तो भय की भक्ति नहीं, भय को दूर करने के लिए भक्ति कीजिए। और माँ सदैव अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसा विश्वास रखें। आशा है आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।